तो क्या हाल है हमारे एनिमे के चाहने वाले भाइयों। तो जैसे कि भाई आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम किस एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया का 8वां काजू और जापान का 8वां काजू का हिंदी और जापानीज डब। तो आज हम इन दोनों के बीच में लड़ाई करेंगे कौन सा काजू बढ़िया है, हिंदी वाला या फिर। जापानीज वाला। वैसे मुझे हिंदी बोलना चाहिए था, ये तो दलाल तो ये है ना जापानीज पर का। फिर भी भाई एक बार ये हिंदी वाला बता दो कि यार जापान में क्या ताकत है, मतलब क्या कर सकते हैं जापान। पर भाई इनको बता दो कि हिंदी में जो देखने में मजा आता है, ऐसा लगता है कि अपनी खुद की यहाँ में बिल्ड हुआ है, जैसे ये डोरेमोन देख के बड़े होने वाले हिंदी में। अबे अरे इन्हें क्या जापान की मालूम बात करते हैं भाई, इन्हें क्या मालूम। ये अभी बच्चे बड़े नहीं हुए, ये हम पहले से सही देखते है आ भाई। रहे हैं। हमें तो आज तो भी इन्हें नहीं मालूम कि भाई अबे तुम बताओ, जापान तुम में से बताओ कौन कौन समझता था बचपन में डोरेमोन इंडिया का है। किसी को पता था जापान का? वो भाई सबको लगता था कि इंडिया ये का है। जापान के कार्टून देख देख के बड़े हैं और कहते हैं इंडिया का बेस्ट है, इंडिया का बेस्ट है। भाई तो इंडिया की तरह वो फील्ड में लहर में चलते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि वो बिना चूतड़ों तक को भींच के चिल्ला रहा है बेचारा, फिर गर्म पानी पी के कुल्ला कर रहा है। तो भाई देखो लड़ाई खत्म करते हैं यहाँ पर। आज हम काइजू नंबर 8 देखने वाले हैं। उसमें हम आपको रिव्यू देंगे कि आपको किस पे जाना चाहिए, हिंदी पे या फिर जापानीज पे, कौन सा डब बेस्ट है। बाकी कमेंट में करके बता देना कि आपने कौन सा देखा, हिंदी वाला या फिर जापानीज वाला। और आप अगर दोनों में से कोई सा देख के नहीं आए और वीडियो देख रहे हो तो आपको पता भी लग जाएगी आपको कौन सा देखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने फोन की स्क्रीन साइड। अभी इसके कुछ एपिसोड्स आए जा रहे हैं। अभी सीजन 2 आ गया। सीजन 1 पूरा हिंदी में देख लिया मैंने। अब सीजन 2 के रिसेंटली अभी 7 एपिसोड आए हैं। हिंदी में 7 एपिसोड आए, जापानीज में 8 एपिसोड आए हैं। तो आज हम पहला एपिसोड ही रिव्यू करेंगे कि कैसी डब है उसमें। ये बताना जरूरी था कि 8 आए हैं। क्या बेइज्जती करना चाह रहा था हमारे हिंदी वालों की? भाई अवेलेबिलिटी नहीं है भाई हिंदी में, देखा भाई खुद ही। अबे 2 दिन के लिए क्या अवेलेबिलिटी देखोगे हैं? चलो भाई आगे बढ़ो। चलो बढ़ते हैं। तो भाई फाइनली लगा लिया है। वो दिखा मत, आपका प्रमोशन हो जाएगा, वीआईपी वालों ने पैसे नहीं दिए। तो भाई एक बात मेरे को बतानी थी कि ये जापानीज वाला ज्यादा कर रहा है। इसने भी काइजू पूरा सीजन 1 हिंदी में देखा है। भाई वो मैंने हिंदी में इसलिए देखा है क्योंकि भाई बहुत कम एपिसोड थे, 12 कुछ ही थे फर्स्ट सीजन में। तो मैंने सोचा कि हिंदी में जल्दी से निपटाते हैं। क्यों जापानीज में थे नहीं 12 एपिसोड या फिर समझ में नहीं आते इसलिए हिंदी में भाई देख समझ लिया? में सब आ रहे थे, बस वो मेरे को देखना था। इनका भी थोड़ा रिव्यू देखना है ना कि क्या क्या है। रिव्यू खा रहे ऐसे भी हैं। देख सकते हैं भाई। इनका वो है ना कि खाते पीते नीचे पढ़ते रहते हैं, ऊपर की शक्ल दिख ही नहीं रही। फिर कोई वर्ड ऐसा आ गया, जाएंगे गूगल पे सर्च अब इधर किया, उधर है। उसका फिर वो ट्रांसलेशन देखा, फिर आए वापस, अच्छा ये बोल रहा था। चल रहा लड़ते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। करते हैं। हाँ अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। क्या कहते हैं उसे, जोन सा भी बंदा है, ये रुक जा। इसमें ये कह रहा था कि कोई मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। उसकी आवाज सुनेंगे, मैं देखूंगा कि नए बंदे के हिसाब से उसकी आवाज अच्छी लग रही है नहीं लग रही, उसके एक्शन और उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, जिस हिसाब से वो कैरेक्टर है उस हिसाब से उसकी आवाज अच्छी लग रही है नहीं लग रही। और ये भी देखना है कि क्या इन्होंने सीजन 1 से सीजन 2 में किसी कैरेक्टर की आवाज चेंज करी है, क्योंकि बहुत बार कर देते हैं। मुझे लगता नहीं, वैसे पैसे कमा रहे ज्यादा तो नहीं करेंगे। चलो कर दो भाई। कर दी। ये शर्ट से लेके क्यों भाग रहा था कवर में? वो ऐसे उसको ढक रहा था, क्या कर रहा था समझ नहीं आया। गाइस यू लेके भाग रहा है यूं करके। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, गलती से उड़ रही थी, एनिमेशन मिस्टेक है, मैं बताओ क्या मिस्टेक है। इसने पकड़ रखी थी। अब इतना सही इतना गिर गया ना तो खोपड़ा खुल जाना है उसका। हाँ चलो आवाज। अब इनकी आवाज सुनते हैं और रिव्यू देते हैं। चलो हिम्मत मत हारो। सबटाइटल मत बोल। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ मीना। यार आवाज अच्छी है इसकी। लौंडे की आवाज तो भाई बच्चे के हिसाब से सही काफिका है। हिबुनो की आवाज अच्छी है। क्या नाम है इसका? काफिका हिबुनो। कौन सा भी हो, अब लौंडे की सुनते हैं। अब भाई बड़ी मीना की आवाज सुनते हैं। छोटी मैंने की सुनी नहीं। ठीक नहीं हो काफिका हिबुनो? हाँ, कर लीजिए। नहीं। काइजू नंबर 8। बताओ भाई कैसी लड़की की आवाज? सीजन 1 तो देख रखा है हिंदी में। भाई आवाज तो सेम ही है। हाँ चेंज तो नहीं, हुई नहीं। अच्छी लग रही है नहीं लग रही है बताओ। हाँ अच्छी लग रही है। भाई इंडियन लड़कियों की आवाज तो वैसे ही प्यारी होती है, ऐसा लगता है कि कोई अपनी दिल के करीब बोल लिया है। तुम कुछ मिकासा की बात कर रहे थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। हाँ वो मिकासा की आवाज भी बहुत अच्छी थी, कह रहे थे ये लोग। मैं तो भाई सुनी नहीं। अटैक ऑन टाइटन में किसी की आवाज अच्छी लगी हो ना लगी हो, मिकासा की सबसे अच्छी लगी है। क्योंकि जिस हिसाब से उसका कैरेक्टर है ना, एरन को लेकर के प्यार भरा नजरिए से देखना। वैसे हम काइजू से हट गए, छोड़ो कभी और बात करेंगे। स्टार्ट करो जी। भाई न्यू कैरेक्टर की आवाज सुनने से पहले उसके जो दोस्त है, दोस्त ही है ना वैसे उसके, हाँ उसके जो वो डिफेंस फोर्स में आने से पहले जिन्होंने उसका साथ दिया था, लड़े थे उससे, उनकी आवाज सुन लेते हैं। क्योंकि जापानीज वो तो में जेल में नहीं- चला गया, ये तो डिफेंस फोर्स में घुस गए। धोखा कर दिया, खंडर बोल दिया। तो जान ही चुका हूँ कि अब वो कभी नॉर्मल डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। भाई प्लेन बोल रहा है।
क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं। जब काफका सर पहली बार कायजू बने थे, पहला सवाल ये था कि यार रेनो अब मेरे करियर का क्या होगा? क्या कायजू बनने के बाद? अब बता दोनों की आवाज कैसी है? भाई सूट कर रही है, मैच कर रही है दोनों की आवाज, सेम ये जानबूझ के मिस्टेक निकालता है नहीं? बाकी मैं सुनूंगा ना जापानीज में कि वो एटीट्यूड में बंदा जब बोल रहा है उसकी आवाज में कम आया नहीं आया, वो देख ही जाइए, वो जोर लगा के बोल रहा है ये ऐसी तैसी मैं ऐसा सो नहीं करा, वो तो नीचे मैच उसमें पढ़ना पड़ेगा मुझे सबटाइटल में। ठीक है मैच। ऑफिसर किकोरो, इंतजार करने के लिए सॉरी। टकले की आवाज अच्छी लग रही अच्छी है है भाई, बहुत टकले एकदम बैडएस वाली है। टकले पता है इसकी की आवाज आवाज पता है कैसी थी? जो मार्वल्स में वो अपना एक हाँ। आंख वाला बंदा था ना, सेम उसकी वैसी आवाज निक लग रही है। फ्यूरी। हाँ, निक फ्यूरी, फ्यूरी। उसकी ऐसी आवाज है इसकी। वैसी कैरेक्टर है ना हाँ। का ऑफिस दिखाता हूँ। New थर्ड captain डिवीजन की बन- कैप्टन मीना शीरो ने तुम्हें सब समझाया ही होगा। फर्स्ट डिवीजन काइजू के खिलाफ पूरे जापान ताकतवर यूनिट है। मैं अमेरिका में थी तब भी वहां इस डिवीजन को लोग लड़की की आवाज और उस टकले की आवाज, टकले की आवाज का तो हमने पहले ही बता दिया, इसने मेरे को तो अच्छी लगी है, और लड़की की आवाज भी सही में प्यारी ही होगी। लड़की की आवाज तो अच्छी होती हाँ, है। और किसी अभी तक जितने कैरेक्टर सुने उनमें से अभी किसी की आवाज आवाज चेंज तो नहीं चेंज हुई। नहीं है, मतलब दवा से भाग के नहीं गए। पैसा दिया है उन्हें पूरा पूरा। अब गाइस वहां पे Captain चलता है मैं प्लैटिनम बन ही गया, 5 किल और 4 असिस्ट मिल गए। लॉक ठीक है भाई। मेरा PS5 टूट गया, ऐसा क्यों किया जी? नहीं करना है इसका फैसला तो मैं ही लूंगा ना। बहुत देखो भाई, पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते आपको, नहीं तो हमारी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी, दोबारा से री-एडिट करनी पड़ेगी। आवाज का मैं बताऊं तो जिस हिसाब से वो चूतियापंती कर रहा है उस हिसाब से तो अभी आवाज अच्छी लग रही है। बाकी जब एटीट्यूड वगैरह में आएगा तो देखी जाएगी जब वो आवाज अच्छी। टकले की आवाज तो अच्छी है भाई, टकले की तो नो डाउट अच्छी है। निक फ्यूरी, निक फ्यूरी पट्टी भी लगा रखे लोंडे यहाँ पे। इससे इज्जत ओह, तो तुम हो डायरेक्टर जनरल इसाओ की वो जांबाज बेटी। कुछ दिनों के लिए मुझे फर्स्ट डिवीजन में भेजा है, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो। अरे कान फाड़ोगे क्या ऑफिसर, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। भाई बैठा है भाई, अरे कान फाड़ेगा वैसे। भाई आवाज चेंज हो गई, मैंने कहा था ना कि अभी जिस हिसाब से पहले वो बच्चा बंदी कर रहा था, फिर बाद में जब वो अरे कान फाड़ोगे कब सर। एटीट्यूड दिख रहा है लौंडे के में, लटका हुआ है, निक फ्यूरी ने पकड़ रखा है, तब भी लौंडे का एटीट्यूड नहीं जा रहा। अब बाकी अगर इनकी फाइट के टाइम भी इसकी तो आवाज थोड़ी लगती है। किकोरू शिनोमिया, या साफ सफाई, गेमिंग करो या फिर पढ़ाई, मुझे इन सब से घंटा फर्क पड़ता है। ये बस एक ही चीज। भाई कैरेक्टर बहुत बड़ा है, जो भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है ना, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है वैसे, तो इस हिसाब से तो बहुत ही बेटर है। देखो गाइस, मैं बता दूं, मैं जो आवाज जज करता हूँ कैरेक्टर का जो इस टाइम का हाव भाव रहता है ना, मैं उस हिसाब से जज करता हूँ। जैसे अगर कैरेक्टर बहुत प्लेन सा सीधा नॉर्मल सा है तो उस हिसाब से अगर लाइट कितनी भी लाइट आवाज हो मुझे अच्छी लगती है। और अगर कैरेक्टर बैड है तो मतलब एक्शन वैक्शन करता है, फुल एटीट्यूड में रहता है, तो उस हिसाब से ना थोड़ी सी कम वाली आवाज और एटीट्यूड वाली आवाज अच्छी लगती है। और ये इस पे बहुत सूट करी, एकदम सूट बैठ गई एटीट्यूड में। जब उसने बोला कि मुझे पढ़ा है, जो भी बोला था उसने, एविडेंस से घंटा फर्क पड़ता है। अब तो इंग्लिश में क्या पड़ता है। हाँ, इंग्लिश में क्या हो, उसमें क्या कहता है, जापानीज में ये लिख के आएगा कि घंटा फर्क पड़ता है, उसमें तो शायद से इंग्लिश में बोलेंगे बेल अंडरस्टैंड। मत ही बोल सॉरी भाई, इंग्लिश कमजोर है, तभी तो हिंदी में देखता हूँ मैं। चलो भाई, भाई अब हम वहाँ देखेंगे जब काफका हिबिन को उसके पास लेके जाते हैं, आमने सामने जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर हैं, तीनों चारों कैरेक्टर की आवाज सुनने को मिल जाएगी और सबका एक्शन, रिएक्शन, इमोशन सब दिख जाएगा। चलो भाई शुरू करो। अरे अरे ये क्या, यहाँ पर तो गेनारू में आए हैं, पर क्यों? काफका हिबिनो मैं फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा हूँ। उसकी आवाज भी बहुत भारी है। अच्छा, इस बंदे की आवाज किससे ली गई है? किसने डब किया है इसको? इन्होंने बाहुबली नहीं देखी, भल्लाल देव ने आवाज दी है इसे। अबे भाई मजाक से क्या, भल्लाल देव वाली कैरेक्टर की आवाज है वो, भारी सी बिल्कुल ऐसे ही। सुना नहीं है क्या, मैं अपने हाथों से तेरा छाती फाड़ूंगा, ये करके होता है। सुनियो ध्यान से।
यानी इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू अब पूरे जापान की सबसे ताकतवर डिफेंस टीम के साथ मिलकर काम करेगा। सहारा है कि इनको मुझे काइजू बनाकर इस्तेमाल करना है, पर जिंदा रहने के लिए मुझे ये करना मुझे मंजूर नहीं। देखो ऐसे नहीं थे कि इसकी आवाज में थोड़ा और बेटरनेस हो सकती है, जाके और कैरेक्टर में एकदम सूट बैठ रही है, बट इसकी आवाज में मेरे को सूट नहीं, मतलब मेन कैरेक्टर की आवाज ही सूट नहीं लग कर रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। मतलब इसकी शक्ल के हिसाब से कैरेक्टर की, और जो थोड़ा सा वो टाइटनेस बोल रहा है ना, वो बंदे की कैरेक्टर की आवाज वैसे है नहीं। बट ये है कि पहली बार सुनोगे, अगर जापानीज में नहीं सुनोगे और डायरेक्ट आके देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। सुनते सुनते तो वो हो जाएगी, बट वैसे अगर जज करना चाहे तो थोड़ी सी हल्की सी 19, 20, 50 बेटर हो सकती थी। वैसे कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी और हो सकती क्योंकि थी। सारे कैरेक्टर की आवाज इनने बेटर करी है, सबकी बेटर करी है, बट मेन कैरेक्टर की आवाज थोड़ी सी बहुत लाइट सी है। वो हरकतें भी करता है और फिर एकदम से वो थोड़ा सीरियस टाइप का भी होता है, तो उस हिसाब से दोनों कंपैरिजन बंदा कर नहीं पा रहा। तो अब जापानीज में देखेंगे और देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर की कैसी आवाज है। चलो भाई, जापानीज लग गया है। अब जापानीज फैन के मजे हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो 10-10 सेकंड आगे करके डायरेक्ट बस मेरी और इसकी बोली सुन लें कि हाँ अच्छी है नहीं अच्छी है। समझ तो जाना नहीं है मेरे को भी। चलो भाई, नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे भी नहीं अच्छी लगी, क्योंकि भाई बहुत और अच्छी पता लगी है। कैसे बड़े टाइप की एटीट्यूड टाइप की है। एटीट्यूड वाले बच्चे के, बट ये ऐसे कर ही नहीं रहा। लगी नहीं रहा। क्या बंदा जो होता है ना सीधा सा बंदा, थोड़ी सिचुएशन में फंसा होता है, उस हिसाब से बोलता है प्यार से लहजे से कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसको कैसा लग रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उठ। मोटिवेशन दे रहा है, ये वैसी वाली मोटिवेशन दे रहा है कि नहीं तुझे करना पड़ेगा जबरदस्ती। इसकी आवाज का भी तो थोड़ा सा रिव्यू दे दो। हाँ बस एंड में भारी हो गई, थोड़ी ऐसी हो गई, खे भी ना खावे ना, ऐसे समझ तो नहीं आया। वो तो नीचे काइजू नंबर 8 लिखा आ गया था, इसलिए पढ़ा करके। बट लड़की के हिसाब से तो आवाज अच्छी है। इनके में थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा रहता है हर जगह, जहाँ दिखाने की जरूरत नहीं होती ना। चिल्लाना होता है ना। 防衛隊の一員ですってわけにはいかねえよな。 थोड़ी इसको सुन लेते हैं। あ、なんだ急に。いや、怪獣になった直後に先輩が聞いてきたこと。俺これからどうなるんだろう。防衛隊になれそうってあの顔で。 मतलब दोनों की आवाज अच्छी है, सेम टू सेम वही वाला वो है। बस वही है ना कि हिंदी में समझ आती है तो अच्छी लग रही है, जापानीज में नहीं समझ आती तो थोड़ी वैसी लग रही है। तेरे को हाँ मेरे को क्या पता है लोगों को लग रही होगी। अब निक फ्यूरी की आवाज और वो पीले वाले वाली लड़की की आवाज और जो नया लड़का आया उसकी आवाज, नाम किसी का नहीं पता। इसको भी निक फ्यूरी बना दिया। 篠宮隊員 भाई बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छी है। जैसे वो आता है वो उनके बहुत अच्छी ना दो लड़की के देखते हैं। 隊長室に案内しよう。隊長から達しがあったと思うが、立川基地復興までの間預かることになった。はい。第一部隊。はい。日本の最強の機関部隊。私のいたアメリカにも。 लड़कियों की तो वैसे प्लेन सी रहती है, पर भाई निक फ्यूरी की आवाज अच्छी है। जापानीज हो या उसमें बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। चलो भाई, जब नया लॉन्ग लाइन इंट्रोड्यूस होता तब 学び取れるものはすべて。ご苦労4アシスト、文句なしのプラチナワーク。僕の PS5 鬼か長谷川。14時に来るからへ。 अब बोलिए। अभी तो ठीक ठीक सी लग रही है। ठीक हाँ मतलब जैसे हिसाब से वो चिल्ला रहा है और वो कर रहा है, पतली सी आवाज है चुभने वाली। ほう、君が噂の功さんの娘か。こいつ、この人は上官なんだから。
大キコルであります。第一部隊にお世話になります。何なりとご命令。まあそうかしこまるな。堅苦しい挨拶はいらん。第一 अच्छी नहीं लगी। मुझे वो वाला फील नहीं आया जैसे उसमें था ना कि आवाज बिल्कुल चेंज हो गई फनी से एटीट्यूड में। एकदम से इसमें इसका तो से बन गई थी। हाँ इसमें तो नॉर्मल सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस मस्ती मजाक नहीं कर रहा पर आवाज वैसी है इसकी। इसके अच्छी नहीं लगी मुझे। मेरे को नहीं लगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाई। अब डायरेक्ट 2 सीन और बचे हैं वो देख। जब मीटिंग रूम में होता है तो सबके सब तब और एक फाइट का भी। फाइट में तो उसी बंदे की आवाज अच्छी नहीं लगी तो क्यों देखें एक्स्ट्रा। हिंदी वाले देख क्या पता आवाज चेंज हो गई हो। हाँ हो सकती है। चलो भाई थोड़ा फाइट का सीन भी देख ही लेते हैं चलते हो जाएगा जब उड़ के नीचे गिरता। हाँ यहाँ से चलो भाई स्टार्ट करो। 礼儀も身なりも勤勉さも品位も僕要求は一つだ。 नहीं यार अच्छी नहीं है। नहीं भाई अच्छी नहीं इसकी नहीं है, मजा नहीं आया इसके में। उसका सही था कि वो एकदम से पहले फनी वे में थी तो अच्छी लग रही थी, फनी वे में था तो तब भी शूट कर रही थी जब चूतियापंती हरकतें कर रहा था। लैंग्वेज पे भी ना जाए ना, जो एक्सेंट है इसका बोलने का वो बिल्कुल सूट नहीं इसका करता है। सेम ही है, पतली बहुत वो रखी है। नहीं मजा इस वाले कैरेक्टर में तो मजा नहीं आया। जब देखा इस बार इंडिया की काजू अच्छी है। चलो भाई काइज काइजू मतलब भाई शॉर्ट फॉर्म में बोल दो यार। बाकी जब मारता है और वो करता है तब एक बार सीन देख लेते हैं। इसकी नहीं है। एक नहीं 3 मौके दिए उसको बाद अच्छे करने के लिए, पर 3 में से एक गया। और बताओ हमारे वाले ना पहली बार में ही निक फ्यूरी की तो टकली की तो आवाज अच्छी थी। वो एक्चुअली में भारी बढ़िया एकदम। देखा ये होता है जैसे कि अभी हमने अगर अभी जापानीज में सुनते और उसका हिंदी में सुनते तो ये कहते कि अभी ज्यादा वो भारी सी आवाज कर दी है, ज्यादा वो कर दिया है। सेम वही वाली बात है, जो आप आवाज पहले सुन लेते हो ना और जो आपके कानों को अच्छी लग जाती है तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सेकंड वाले उसमें भी जैसे जापानीज में भी वैसी हो या फिर हिंदी में भी वैसी हो। अब थिएटर वो मतलब कमरे वाला सीन यहाँ पे भी इसके पास लास्ट मौका है, यहाँ लास्ट है इसके पास। और बल्लाल देव की आवाज सुन लेंगे। बल्लाल देव बस भाई चलो। बल्लाल देव 部隊に編成する史上最日本最強の対怪獣戦力を合わせいかなる災害も打倒するを作り上げる。8号として必要とされるのは不本意だ。まずは生き延びてこそだ。はい、やってみ。お断りします。 देख इसमें आवाज इसकी सही है, इसमें इसकी सही आवाज। देखो बल्लाल देव की तो आवाज अच्छी लगी पर मेरे को मेन कैरेक्टर की आवाज ना वैसी मिलती जुलती लग रही है क्योंकि वो इसने एकदम से एंड में थोड़ा सा वो लगाया, नहीं तो प्लेन सी है यार उसकी भी। देख उसका भी इतना वो नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि या तो अच्छे डब आर्टिस्ट पकड़े हिंदी वाले स्टूडियो ने या फिर एआई ट्रांसलेट करवा दिया है। कहीं कहीं एआई ज्यादा अच्छा कर गया काम, जैसे वो नए कैरेक्टर के उसमें बीच में अच्छा काम कर गया। और बाकी इसको मौका देने फायदा नहीं है। बस देख लेते उसकी एक बार। 最強の部隊は僕がいれば事足ります。で足りぬ。 सेम ये क्या मौका दोगे? तो भाई हटाओ इसे, रखो भाई। बट्स रखते हैं और अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि किसको कैसे में देखनी चाहिए। भाई है ना इसकी रिकॉर्डिंग? भाई स्टॉप कर दो भाई। भाई बंदा बहुत हरामी है। स्क्रीनशॉट बंद, वो डायरेक्ट फोन बंद कर देता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता। इसको रखो गुरु थोड़ा सा। कंक्लूजन लास्ट का भाई देखो पहले जापानीज वाले हमने देख ली है। इससे पहले हमने 2 उस एनिमे के ऊपर और रिव्यू करा है, जिसमें फर्स्ट हमारी कौन सी डीमन स्लेयर, जो मेरे को ज़्यादा बेटर नहीं लगी क्योंकि इसमें तो 4 सीजन इसके पहले ऐसे थे हैं। डेथ नोट इसमें भी हिंदी ने बहुत बेटर करा था, जो मेन कैरेक्टर था है। बट अकॉर्डिंग जो ये काइजू नंबर 8 है, इसमें भाई जापानीज को एकदम पीछे छोड़ दिया। मतलब हिंदी ने बहुत बेटर करा है, हद से ज़्यादा बेटर करा है। मजाक छट के इसमें हमको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जिसमें हम बोल सके कि इस कैरेक्टर की आवाज़ जिसमें नहीं बैठ रही या फिर ऐसा नहीं हो रहा है। बस वो सबटाइटल के तो थोड़ी लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हो जाता है। बीच में जब वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हिंदी वालों को बोलना पड़ता है। हाँ मतलब ये भाई मैं कहने वाला था, कमी तो जो है अगर जानबूझ के निकालेंगे तो भाई ऑब्वियसली कमी निकल जाएगी। बहुत निकलेंगी, बहुत निकलेंगी। जैसे कि वो कवर देते हुए कि कमी निकल जाएगी। वो तो दोनों में सेम था कवर। मतलब जैसे कि देखें अगर स्क्रिप्ट को लेके देखें तो हाँ भाई बहुत जगह हिंदी वालों ने चेंज किया होगा,
कहीं कहीं, क्योंकि बहुत बार होता है कि जैपनीज में कुछ शब्द छोटे होते हैं और हिंदी में वही शब्द बड़े होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता ही है भाई, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, तो जैपनीज का अलग है और अपने हिंदी वालों का अलग है, और थोड़ा ट्विन भी करते हैं, पर कैरेक्टर के हिसाब से जो आवाज़ें वगैरह दी हैं पहले के कंपैरिजन में एनीमे देखोगे ना, तो उस हिसाब से भाई काइजू को बहुत अच्छा डब मिला है इस बार। थोड़ा सा इनसे भी ले लेते हैं। बाकी भाई देखो, अब मैं प्रेफर करूंगा हिंदी में जाओ, हिंदी में देखो, मतलब जैपनीज मैं यूं कहूँगा कि मत देखो भाई जैपनीज, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट सीजन हिंदी में देखा तो मेरे को अच्छी लगी आवाज। अब भाई समझ सकते हो कि मैंने क्यों देखी भाई हिंदी में, क्योंकि जैपनीज में वो फील नहीं आई थी, वो वाइब नहीं आई थी सुनने में। और हम जो भी एनीमे देखी है, अटैक ऑन टाइटन हो गई और व्हाटएवर जो भी है जैपनीज में देखी मैंने वो सारी है, उसमें फील है, उसमें सुनने का मजा आता है जो वो बोलते हैं, बट इसमें मजा नहीं आ रहा सुनने का। बस ऐसा कि लाया हमारे ऐसे कोई बंदा रैंडमली आया और बोल के चला गया, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में ये अच्छे से लेके आए हैं, अच्छे से अपॉइंट करे हैं, अच्छा स्टूडियो है, जो भी है व्हाटएवर वो बहुत बहुत टॉप नॉच। वैसे मैंने एक बात देखी है कि जो जैपनीज के जो डब होते हैं ना और हिंदी के डब होते हैं, जो हिंदी के जो डब होते हैं, जो एक्शन वाले सीन ज्यादा होते हैं ना, उसमें कभी हिंदी में कमी रहती है, बट जो नॉर्मली बातचीत के प्यार मोहब्बत वाले सीन और डिस्कशन वाले सीन, तो उसमें डबिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे कि काफी सारी एनिमे यूट्यूब पे आप देख लो, दंडानाटन देख लो, स्पाई फैमिली देख लो, इसमें कितनी अच्छी डबिंग करी है भाई, मजाक सट के। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कह रहा है ना कि जैपनीज में मत देखो भाई, अगर आप जैपनीज में देखते हो तो आप जैपनीज में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो सोच रहा है कि जिसने अभी तक नहीं हिंदी को देखी, एक ट्राई दो, एक ट्राई दो हिंदी को, जिसने अभी ना जैपनीज में देखी ना हिंदी में, और जो जैपनीज वाला है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हिंदी में देख लो। बाकी तो आप इतना देख के समझ ही चुके होगे कि आपको किस में देखना है। हाँ, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी वैसे, बहुत लंबी हो चुकी है, 26 मिनट पे हो गई थी, तो बनी तो कटेंगे, बहुत सीन कटेंगे। ये नहीं बताना एडिटिंग का राज है। और भाई यार इस बार हमको स्क्रिप्ट नहीं मिली यार स्टार्टिंग में कुछ करने के लिए, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वीडियो शुरू कर दी। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे ना उसमें पक्का कुछ लाएंगे, फनी वे से स्टार्टिंग करेंगे। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, नहीं तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। नहीं हमारे पास नहीं, आपके पास। कभी अच्छे लग जाए हम तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाकी बाय बाय। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि भाई तुम्हें कौन सी अच्छी लगी, आपने कौन से में देखी है, हिंदी या जैपनीज में, या फिर आप कौन से में जाके देखोगे। और हाँ ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आनी चाहिए, किस पर रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं। चलो चलिए भाई।